Hello dear students, welcome to online English class. Today we are going to read first poem of class 9th, The Road Not Taken by Robert Frost, who was born in 1874 and died in 1963. प्रिय छात्रों, सबसे पहले इस कविता के सारांश पर चर्चा करते हैं और उस पर चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब आपके समक्ष कभी न कभी ऐसा समय आया होगा जब आपको किन्हीं दो चॉइस में से किसी एक को चूज करना रहा होगा। जैसे जब आप क्लास 9th में एडमिशन लिए होंगे तो आपके सामने सब्जेक्ट को लेकर के दो ऑप्शन रखा गया होगा कि आप संस्कृत पढ़ेंगे या कंप्यूटर, और आपको दोनों में से कोई एक चुनना रहा होगा और आप किसी एक को चुने होंगे। इसी प्रकार जो कन्फ्यूजन हमारे सामने आता है वह इस पोयम में डिस्कस किया गया है। यह कविता उस असमंजस की स्थिति का वर्णन करती है जो हर प्राणी के सामने आती है। एक दिन एक कवि एक दोराहे पर आकर खड़े होते हैं और उन्हें यह निर्णय लेना होता है कि वह किस ओर मुड़कर अपनी यात्रा जारी करें। वह दोराहे पर बहुत देर तक खड़े रहते हैं और अंत में उस मार्ग पर जाने का विचार बनाते हैं जिस मार्ग पर घास ज़्यादा है और उस मार्ग से अधिक लोग चलकर नहीं गए हों। पोएट को लगता है कि इस रास्ते का चयन करने से उनके भविष्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, या वह निश्चय करते हैं कि दूसरे पथ पर कभी और चल लेंगे, जबकि कभी को यह भी अफसोस होता है कि उन्होंने दूसरे रास्ते को क्यों नहीं चुना। छात्रों, यह जीवन की विडंबना है। मनुष्य चाह कर भी हर मार्ग पर नहीं चल सकता है। मनुष्य को जीवन में अनेक मामलों में ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं और यह जीवन की बहुत बड़ी समस्या होती है। क्या समस्या होती है? उचित निर्णय लेना। निर्णय लेना बहुत बड़ा एक समस्या होता है। निर्णय लेते समय हमारे सामने अनेक रास्ते होते हैं, पर हमें एक का ही चुनाव करना होता है। हमें एक का ही उसमें से अधिकार प्राप्त होता है। यह भविष्य बताता है कि उसका चयन ठीक हुआ है या नहीं, क्योंकि चुनने के बाद हम अपना निर्णय, अपना मार्ग नहीं बदल सकते हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना चाहिए। तो यह एक छोटी सी समरी थी कि इस पोयम में हमें क्या पढ़ना है। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Two roads diverged in a yellow wood. Diverged का तात्पर्य यहाँ डिवाइडेड से है। येलो का तात्पर्य ऑटम सीजन यानी पतझड़ के मौसम से है और वुड का तात्पर्य यहाँ फॉरेस्ट से है। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड, यानी एक जंगल में दो सड़कें अलग अलग मार्गों पर जाती थी। एंड सॉरी, और मुझे खेद है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था। और मुझे इसका खेद है कि मैं एक यात्री होने के नाते दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर, और एक यात्री के रूप में
लॉन्ग आई स्टूड का तात्पर्य स्टैंडिंग देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं ज़्यादा देर तक वहाँ खड़ा रहा। और मैं एक यात्री के रूप में ज़्यादा देर तक वहाँ खड़ा रहा क्योंकि मैं दोनों मार्गों पर यात्रा नहीं कर सकता था। And looked down one as far as I could, और एक सड़क को वहाँ खड़े खड़े दूर तक देखता रहा, उतना दूर तक जितना दूर तक मैं उसे देख सकता था। To where it bent in the undergrowth, टू वेयर इट बेंट, जहाँ जा कर के यह मुड़ गई थी, कहाँ, इन द अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ का तात्पर्य स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स, जहाँ यह एक जगह पर जा कर के यह छोटी छोटी झाड़ियों में मुड़ कर के गायब हो गई थी। लिसन टू मी वंस अगेन। एक जंगल में दो सड़कें अलग अलग मार्गों पर जाती थीं और मुझे खेद है कि एक यात्री होने की वजह से मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था, और एक यात्री बनकर मैं ज़्यादा देर तक वहाँ खड़ा रहा और एक सड़क को दूर तक देखता रहा। एक जगह वह झाड़ झंखाड़ का तात्पर्य वही स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स, जो अंडर ग्रोथ जिसके लिए प्रयोग किया गया है, एक जगह पर वह झाड़ झंखाड़ में मुड़ करके गायब हो गई। सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, because it was grossy and wanted wear, though as for that the polishing there had worn them really about the same. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim. इसके पश्चात कवि कहते हैं कि मैं दूसरे सड़क पर चल पड़ा, अर्थात दूसरे मार्ग को चुना, और वह भी उतनी ही सुंदर थी तथा शायद इसका मुझ पर अधिक अधिकार था। कारण बताते हैं, अगली पंक्ति में कारण बताते हैं। बिकॉज इट वॉज ग्रॉसी एंड वांटेड वियर का तात्पर्य लेस ट्रेवल्ड, अर्थात जिस मार्ग का कम प्रयोग किया गया हो, जिस पर कम चला गया हो। कारण बता रहे हैं कवि कि वह दूसरे रास्ते को क्यों चुने। बिकॉज इट वॉज ग्रॉसी एंड वांटेड वियर, क्योंकि इस पर ताज़ा घासें उगी हुई थी तथा इसका अधिक उपयोग नहीं किया गया था। दो एज फॉर दैट द पॉशिंग देयर हैड ओर्न देम रियली अबाउट द सेम। यहाँ अभी भी थोड़ा सा डाउटफुल है इन पंक्तियों में, क्योंकि वह इन लाइन में कहना चाहते हैं। देखिए, एज फॉर दैट का मतलब यहाँ है कि वह उस पाथ को चूज़ करना चाह रहे हैं जो कि कम यूज़ किया गया है। एंड पासिंग देयर, वहाँ से जो कोई भी गुजरा होगा, हैड ओर्न देम रियली अबाउट द सेम, यह डाउटफुल है कि शायद ऐसा हुआ हो कि दोनों रास्तों को लोगों ने बराबर चुना हो, और यह सिर्फ उनका ही मूल्यांकन है कि यह रास्ता लेस ट्रेवल्ड है, इस रास्ते का यूज कम किया गया है। पुनः सुने, कब कहते हैं उसके पश्चात मैं दूसरे सड़क पर चल पड़ा, वह भी उतनी ही सुंदर थी तथा शायद इसका मुझ पर अधिक अधिकार था, क्योंकि इस पर ताज़ा घासें उगी हुई थी और इसका उपयोग बहुत अधिक नहीं किया गया था। यद्यपि वह कहते हैं कि यद्यपि इन दोनों पर पहले यात्री यात्रा कर चुके थे। Now coming to the third stanza of the poem.
and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. And both का तात्पर्य द टू रोड्स से है, उन दोनों सड़कों से है जिनका ऊपर चर्चा हुआ है। ट्रोडन ब्लैक का तात्पर्य टू वॉक से है, टू स्टेप से है। तो एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और उस सुबह दोनों ही सड़कें पत्तियों से ढकी हुई थीं और उन पर कोई भी नहीं चला था। वह सड़क, वह पाथ पूरा पत्तियों से ढका हुआ था, वह बिल्कुल क्रश्ड नहीं हुआ था, अर्थात उन पर कोई यात्रा नहीं किया था। यहाँ इन पंक्तियों में थोड़ा सा संदेह दिख रहा है कि वह दोनों ऑप्शनों में, दोनों विकल्पों में कितना कंफ्यूज हैं, दोनों रास्तों में से कौन, संदेह स्पष्ट दिख रहा है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कहते हैं अरे मैंने सोचा कि मैं तो पहली सड़क पर फिर कभी यात्रा कर लूँगा। यानी इस पंक्ति में वह कहना चाहते हैं कि जो पहला मार्ग है उसे मैंने छोड़ दिया कि इस पर फिर किसी दिन मैं यात्रा कर लूँगा। अभी मैं जो सेकंड पाथ है, सेकंड दूसरा मार्ग है, मैं उस पर यात्रा करूँगा। Yet knowing how way leads on the way, यद्यपि वह कहते हैं कि मैं जानता था कि एक मार्ग दूसरे मार्ग पर किस तरह ले जाता है। उनका कहना है कि यद्यपि मैं जानता था कि एक मार्ग दूसरे मार्ग पर किस तरह ले जाता है, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और उन्हें संदेह था कि शायद कभी मैं वापस भी नहीं आ सकूंगा। पुनः सुने, और उस सुबह दोनों ही सड़कें पत्तियों से ढकी हुई थीं और उन पर कोई भी नहीं चला था। अरे मैंने सोचा कि पहली सड़क पर मैं फिर कभी यात्रा करूंगा, यद्यपि मैं यह जानता था कि किस तरह एक मार्ग दूसरे मार्ग पर ले जाता है, और मुझे संदेह था कि शायद कभी मैं वापस नहीं आ सकूंगा। नाउ कमिंग टू द फोर्थ स्टैंजा ऑफ द पोएम, I shall be telling this with a sigh, somewhere age and age hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. I shall be telling this with a sigh, समवेयर एज एंड एज हैंस। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि जो मैंने चुना है उसका जो परिणाम होगा, जो उसका रिजल्ट होगा, वह भविष्य में युग युगांतर तक कहीं आ भर कर मैं कहता रहूँगा कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड एंड आई, कि एक जंगल में दो सड़कें भिन्न भिन्न दिशाओं को जाती थीं। I took the one less travelled by, और मैंने उस सड़क को यात्रा करने के लिए चुना जिस पर काफ़ी कम लोग चले थे। And that has made all the difference, और इसी के कारण मेरे जीवन में एक महान अंतर आ गया।